फल से होती है। तो होती कैसे भैया? भाग्य से सिर्फ भोग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भाग्य से भोग। आप बढ़िया जगह सेटल हो जाओगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छे लोगों के बीच पहुंच जाओगे, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अच्छे लोगों में पैसा आ जाएगा। लेकिन भाग्य से भगवान की कथा नहीं मिलती। भगवान की कथा तो भगवान की कृपा से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कथा जो है कब मिलती है? जब राम की कृपा होती है, जब ठाकुर की कृपा होती है, तब जाकर भागवत श्रवण का सौभाग्य हमें यहाँ प्राप्त होता है। और सत्संग के बिना विवेक नहीं आता। बुद्धि और विवेक में अंतर है। विवेक क्या है? विवेक ये है कि हम जान जाए कि हम हैं कौन, हमारा उद्देश्य क्या है। हमें जब तक ये बोध नहीं होगा ना कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा उद्देश्य क्या है, तब तक ऐसे 84 के चक्कर में हमें भटकना पड़ेगा। अपन तो गांव घर में रहते हैं, यहाँ तो व्यवस्थाएं हैं, अपना परिवार है, पुत्र है, पालना है, ठीक है। देखो जीवन में जिम्मेदारियां हैं, उसको निर्वाह भी करो, लेकिन साथ में भगवान से जुड़कर रहना। आप वृंदावन आइए कभी, देखिए बड़े से बड़े धनाढ़ लोग, अरबपति खरबपति लोग रोट रहे रज में, ब्रज रज में। अगर धन में सुख होता तो भैया वही पैसे की गड्डी के नीचे ना सो जाते। तो धन में सुख है नहीं, सुख भगवान के चरणों में है। तो भगवान की कथा में जुड़िए, भगवान से जुड़िए, भगवान में लगिए। तो भैया अनेक जन्मों के पुण्यों का जब भाग्य उदय हुआ और ठाकुर जी की कृपा हुई, तो ऐसा दिव्य आयोजन श्रीजी ग्राम में हो रहा है। तो इस नगर के जहाँ जहाँ तक कथा के शब्द जा रहे हैं, उन लोगों का भी कल्याण हो रहा है। अरे भैया दारू पिलाने के लिए ले जाते हैं, आज भैया तू भी चल, हम भी चल रहे। ऐसे भगवान की कथा में लेके आओ, अकेले मत आओ, 2-4 को पकड़ के लाओ कि भैया चल कथा सुन। अरे दारू गुटखा खिलाने वाले को जब शर्म नहीं आ रही, फटे पैंट पहन के घूमने वाले को शर्म नहीं आ रही, तो अच्छे काम में हमें कई बात की शर्म है भैया। हम तिलक लगाएं, चोटी पहने, धोती लगाएं, हमें कई बात की शर्म है। तो हम अपने कर्मों को कर रहे हैं, तो भैया हम अपने बढ़िया खुल के जी रहे हैं। देखो कोई कमी हमारे पास दिख रहा कहीं से कुछ? ये किसकी कृपा है? ठाकुर जी की कृपा है। जो व्यक्ति अपने धर्म का आचरण छोड़ देता वो हमेशा भयभीत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता से कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है पराये धर्म को अपनाने से। तो ये पराया धर्म ही तो है। हम पैंट शर्ट पहने घूम रहे हैं, कहाँ का कल्चर है? हमारा थोड़ी, इसका विदेशियों ने दिया है। और वृंदावन आओ तो विदेशी बढ़िया धोतिया किटिया लगाए और इस्कॉन मंदिर में हरे कृष्णा कर रहे हैं, और हम पैंट पहने घूम रहे हैं। क्या हम सोचते हैं पैंट पहन के हम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए? अरे स्मार्ट कुछ नहीं हो गए भैया, कितनी दुर्दशा है वो आप लोग ही जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान से जुड़िए, भगवान की कथा से जुड़िए। और यहाँ जो सत्संग हो रहा है, 7 दिवस का सत्संग है, इसमें जितना आनंद ले सकिए ले लीजिए, लूट लीजिए। फिर बाद में कम मौका मिलेगा, किसका भाव बनेगा, कौन कथा कराएगा, हैं? किसी के पास समय नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास मरने का समय नहीं है। भैया मरने का समय निकालना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा, उठा ले जाएगी अपने आप। कहा कि पेट में दर्द हुआ, गई। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही भैया, बोलो राधे राधे। कि भैया भगवान का नाम लो, भगवान की कथा से जुड़ो। बड़े सौभाग्य की बात है जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये विद्वानों और परमहंसों की संहिता है। किसकी संहिता है? विद्वानों और परमहंसों की संहिता। भला हम जैसे लोग भला भागवत को क्या जान सकते हैं और क्या कह सकते हैं? फिर भी सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जो हमें मिला है, 7 दिवस में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। शास्त्रों में लिखा है कि धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा विपत्ति काले ग्रहे
एतावतां भागवते परीक्षा। अच्छा, सोने की पहचान कैसे होगी? सोना असली है नकली? आज तो भाई हाईटेक मशीनें हैं जिससे पता चल जा रहा है कि सोना असली है या नकली है। भैया सोना को शुद्धता से पहचानने के लिए जो क्रिया पहले अपनाई जाती थी वो क्या थी? सोना असली है या नकली उसकी पहचान होती आग में। कै में होती है? आवाज नहीं लगा रहे हो आप लोग, ध्यान से सुन नहीं रहे हो। हाँ, ऐसे ही भैया सोना असली होगा तो आग में पड़ती उसकी चमक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और नकली होगा तो जल के राख हो जाएगा या काला पड़ जाएगा। और उसी तरह कौन कितना बड़ा योद्धा है, कितना पहलवान है, उसकी पहचान कहाँ होती है? रणभूमि में। भैया घर में बैठे बैठे डींगे हाँकना तो बड़ा आसान है, हम ऐसे पटक देते थे, ऐसे उठा के फेंक देते थे। अरे भैया जब तुम्हारे सामने युद्ध उपस्थित हो, वीर सामने हो, फिर तुम खड़े रहो तो पता चलता कि